Hello everyone, this is Megha Das and a very warm welcome to all of you on my YouTube channel Fixing Into CA. So let's just start with. इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेट बी का कॉस्टिंग का पेपर जो मैंने 28 जुलाई को रिसेंटली दिया है एंड लकली आई स्कोर्ड 72 मार्क्स आउट ऑफ 100 एंड आई जस्ट पास्ड इट थ्रू. सो लेट्स स्टार्ट विद. सबसे पहले बात करते हैं उन बच्चों की जो पहली बार ये एग्जाम देंगे, जो पहली बार ये सब्जेक्ट को पढ़ेंगे. बीइंग द स्टूडेंट, आई वाज द स्टूडेंट जो पहली बार कॉस्टिंग का पहला पेपर पढ़ रही थी, क्योंकि इससे पहले मैंने नहीं पढ़ा. लॉ का ऐसा था कि हाँ मेरा पढ़ा हुआ था, तो इट वॉज क्वाइट ईजी फॉर मी. तो मैं जब 10 डेज़ का मैंने बफर टाइम लिया था फॉर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट कि हाँ 10 डेज़ में पढ़ के आई हैव टू पास दिस एग्जामिनेशन. तो मैं आपको बता रही हूँ सबसे ज़्यादा मुझे पहले 5 दिन तो यही कन्फ्यूजन रही कि मैं पढ़ूँ क्या, कहाँ से पढ़ूँ. ठीक है, तो आई बीन वॉचिंग द यूट्यूब वीडियोज़, मैनी ऑफ द यूट्यूब वीडियोज़ मैंने देखे, और जो दोस्त वगैरह जो मेरे जो भी पास हुए मैंने उनसे भी पूछा कि भाई कैसे पढ़ना है बताइए मुझे. तो एक्चुअली द थिंग इज़ कि सबका अपना अप्रोच है, सबका अपना पढ़ने का तरीका है. तो देयर इज़ नो वन कह सकते हैं कि सबका लीनियर जा रहा है कि हाँ सब एक ही तरीके से पढ़ रहे हैं. देयर इज़ नो थिंग, कोई स्टडी मटेरियल से पढ़ रहा है, कोई अतुल सर के नोट से पढ़ रहा था, कोई कुछ कहीं से. तो मेरे को कहीं से कुछ समझ नहीं आया कि हाँ जो सब एक जैसा बोले. तो फर्स्ट 5 डेज़ तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ. फिर 5 ही दिन बचे थे लास्ट के, तो आई वॉज लाइक कि अब मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा कैसे भी करके. तो मुझे एक PDF मिली थी दैट इज़ ऑन टेलीग्राम चैनल. CA मनमोहन गुप्ता उनका एक टेलीग्राम चैनल है, और विकी गुप्ता करके उनका एक टेलीग्राम चैनल है. उस पर एक PDF है, कंपाइलर है. जो भी उस कंपाइलर में क्या है, सबसे पहले तो MCQ जो पूछे गए हैं आपसे एग्जाम में, देन क्वेश्चंस दे बीन आस्किंग इन द एग्जाम, एज वेल एज द चैप्टर का नोट्स एंड उसकी लिंक. अगर कोई टॉपिक है तो उसका लिंक भी उसके सामने दे रखा है. एंड आई एम टेलिंग यू आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय दैट PDF बिकॉज मतलब आई वॉज लाइक कि जो PDF बनाई गई है दैट वॉज आफ्टर अ थरो रिसर्च. क्योंकि जब आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई आपने टॉपिक लिया इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है, तो वो टॉपिक का लिंक जो उन्होंने दिया हुआ था ना, मतलब आप एक बार उसको खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे एंड यू विल बी डन विद दैट. मतलब आफ्टर अ थोरो स्टडी उसको उस लिंक को दिया गया. तो आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाय दैट PDF, बट स्टिल मेरे को था कि भाई सिर्फ ये पढ़ लूँ मैं और मैं पास हो जाऊँगी. तो आई वॉज थोड़ा सा माइंड में था कि क्या होगा क्या नहीं होगा. तो जो बच्चे पास कर रहे थे एग्जाम, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स बिन ग्रुप में क्या कर रहे थे, वो लोग दे बिन पोस्टिंग देयर मार्क्स ओवर देयर कि हाँ बस ये PDF पढ़ लो. दे बिन सेइंग कि भाई ये PDF पढ़ लो, यू विल बी एबल टू स्कोर 16 अबव मार्क्स. तो आई वाज लाइक कि चलो यही पढ़ना ही है, तो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो मैंने वो PDF पढ़ना स्टार्ट किया. अलॉन्ग विद दैट मैंने उसी ग्रुप में CA वैभव बंसल करके एक उनका नोट्स है, मतलब कि थ्योरेटिकल नोट्स है पूरा उसमें, और उन्होंने MCQ भी हर चैप्टर के बाद दे रखे हैं. MCQ जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो PDF और CA वैभव बंसल का जो MCQ है मोर ओवर सेम है उसमें, राइट. तो मैंने फिर वो पढ़ा. उसके अलावा मैंने ICI के जो MCQ थे हर चैप्टर को एंड करने के बाद मैंने ICI के MCQ भी किए. अलॉन्ग विद दैट मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताया था कि संकल्प सर है, CA संकल्प सर, उन्होंने शॉर्ट वीडियोज़ डाली हुई, छोटी 10-10, 15-20 मिनट की वीडियोज़ हैं. तो मैंने वो 2x पे चला के वो सारी वीडियोज़ भी देखी थी, रेपिटेटिवली उसको देख लिया था. मैंने एक ही बार देखा था टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो वो मैंने देखी. तो मैंने 4 चीज़ें की थी. सबसे पहले वो PDF पढ़ा था मनमोहन गुप्ता का, जो भी PDF में कवरेज नहीं था, और वैभव बंसल में मतलब दोनों में कहीं ना कहीं जो भी कमी थी मैंने उस नोट से कंप्लीट किया. उसके बाद मैंने संकल्प सर की वो शॉर्ट वीडियोज़ देखी और ICI वाले MCQ भी किए, राइट. तो लास्ट के 2 दिन थे मेरे पास एंड आई वाज लाइक कि मुझे अब रिवीजन भी करना है. एंड आई वाज लेफ्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट अलॉन्ग विद द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एज वेल एज योर डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग. तो मैंने लास्ट सेकंड डे तो रिवीजन कर लिया अपना सारा थ्योरेटिकल पार्ट. लास्ट डे ना जिस दिन मेरा एग्जाम था 4 बजे एग्जाम था, एंड आई वाज लाइक वेरी डिस्टर्ब क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल पार्ट नहीं हुआ था. एंड विदाउट प्रैक्टिकल पार्ट यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स इन कॉस्टिंग. इवन आई कैन से दैट यू विल नॉट बी एबल टू पास इन द एग्जामिनेशन विदाउट दैट प्रैक्टिकल पार्ट. तो मैंने सुबह से उठ के वो प्रैक्टिकल पार्ट किया, जो भी उस PDF में लिंक दिया हुआ है, क्वेश्चन बताया हुआ था, मैंने सारा किया. एंड लकीली मुझे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे एंड मैं पास हो गई. उसके अलावा जो जैसे 2 चैप्टर्स मेरे बचे हुए थे, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, राइट. तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो मैंने बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि टाइम नहीं था. डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग में ना मैंने जो उन्होंने PDF पे लिंक दिया हुआ था उसको खोल के चैप्टर का थोड़ा सा अपना ओवरव्यू लिया, उसके फॉर्मुलाज याद कर लिया, और लकली जो मैंने वीडियो देखा था संकल्प सर का वीडियो था उसमें वही क्वेश्चन उठ के पेपर में आ गया. तो लक भी था मेरा कहीं ना कहीं कि वो वही क्वेश्चन उठ के आ गया पेपर में, ठीक है, राइट. तो सबसे पहले तो ये 4 चीज़ें करनी है. हु बीन स्टार्टिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार पढ़ने जा रहे हैं. आप अपना टाइम लीजिए. अगर यू आर स्टूडेंट जिसको टाइम लगता है पढ़ने के लिए, तो टेक 7-8 डेज, ठीक है, आप 7-8 दिन लीजिए और पढ़िए. और अगर बहुत ज़्यादा फास्ट और स्मार्ट जल्दी पढ़ लेते तो ठीक है, 4 दिन में भी आप कर लेंगे वो PDF से पढ़कर, राइट. तो सबसे पहली बात तो ये हो गई. दूसरी बात कि डू नॉट टेक दिस एग्जाम वेरी नेग्लिजेंटली, नेवर. बिकॉज मेरा एक फ्रेंड है, आई रिमेंबर, उसके 2 बार उसने पेपर दिया, एक बार 48 और एक बार 48 और 44 आए, तो फेल हो गया वो. तो डू नॉट टेक दिस एग्जाम वेरी नेग्लिजेंटली. अलॉन्ग विद दैट कि चैप्टर्स जो है ना, मैं तो कहूँगी सारे चैप्टर्स आप करिए. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली आप अगर छोड़ रहे हैं ना तो आप सारे चैप्टर्स करिए, क्योंकि हर चैप्टर से थोड़ा ग्लिम्स आपको पता होना चाहिए. कुछ चैप्टर्स तो बहुत छोटे हैं, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला, प्राइवेट सेक्टर वाला, कुछ टॉपिक्स में बहुत छोटे हैं. डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग आपको बहुत ईजी है और छोटा भी है, तो आप कर सकते हैं, वो ईजी है. आप मतलब सारे चैप्टर्स करिए बेशक. और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो लेबर वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस, उसके क्वेश्चन जरूर देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, राइट. तो हर चैप्टर को पढ़ के जाइए क्योंकि यू नेवर नो. दूसरी बात कि एक चीज़ मैंने एग्जाम में देखा, आप सारा पढ़ के जाए और आपको मीनिंग ही ना पता हो किसी भी चीज़ का, जस्ट टू पास दैट एग्जाम आपने क्रैम कर लिया, नो, इट विल नॉट वर्क इन द एग्जामिनेशन. आपको वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए. जैसे मेरे पेपर में क्या हुआ, जैसे ब्लॉकचेन का टॉपिक आया, तो ब्लॉकचेन के टॉपिक में उन्होंने क्या किया, पूछा डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कि डिसेंट्रलाइजेशन से आप क्या समझते हैं. या उन्होंने पूछा कि जैसे वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क वाला चैप्टर था, उसमें उन्होंने पूछा कि एक केस स्टडी दिया, 3-4 सिनारियोज दिया, अब आप इसमें से बताइए कौन सा एफिशिएंसी है और कौन सा इफेक्टिवनेस है. तो यू हैव टू बी वेरी
थरो विथ योर व्हाट यू स्टडिंग इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। तो आपको पूरा मैटर पता होना चाहिए, आपको उसकी हिंदी पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करके वहाँ पे आ गए। और बिना पढ़े तो ये एग्जाम पास करना मेरे को नहीं लगता कि इतना आसान है। इवन इट्स बीन लॉ और इवन इट्स बीन कॉस्टिंग, बिना पढ़े तो आसान नहीं है। तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, थोड़ा सा अपना एफर्ट करना पड़ेगा। और मैंने क्या किया था, जैसे कि जो चैप्टर मैं पढ़ती जा रही थी तो मैंने उसके नोट्स बना लिए थे। नोट्स इन द सेंस कि मैंने कॉन्सेप्ट लिखती जा रही थी। तो उससे क्या हुआ ना, लास्ट टाइम मुझे बहुत ईजी पड़ गया उसको रिवीजन करने में कि इस लाइन वाइज मैंने पढ़ा है और ये चीज़ें हैं और इसको पढ़ते जाओ और रिवीजन करते जाओ। ठीक है, मैंने ऊपर से सारा एक दिन पहले सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया था। और दूसरी बात कि मेरे को लगता है कि कंपैरेटिवली ये ऐसे आई मीन थैंक्स टू ICAI फॉर दिस इनिशिएटिव, बिकॉज पासिंग दीज 2 सब्जेक्ट्स वाज काइंड ऑफ डिफिकल्ट इन द प्रीवियस कोर्स। तो टफ था कहीं ना कहीं, मतलब ये 40 नंबर लेने के लिए आपको 400 पन्ने तो पलटने पड़ते थे। आई मीन जस्ट एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग दिस। तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर दैट पार्ट। तो थोड़ा सा यहाँ मेहनत है, 6-7 दिन 10 दिन का मेहनत है, वो करके आप पास हो जाएंगे। ईजिली विल बी एबल टू पास द एग्जामिनेशन। ऐसा कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है इसमें, बट पढ़ना पड़ेगा आपको। बिना पढ़े यू कैन नॉट पास दिस एग्जामिनेशन। एंड यही मैंने किया, यही मेरा अप्रोच था। तो यू जो पहली बार दे रहे हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, अगर जिनको पता ही नहीं है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या करना है। और विद इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मेरे आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो कि मैं स्टडी मैट पूरा पलट के पढ़ूँ। ठीक है, तो मुझे तो चाहिए था कि भाई मुझे पास होना है, तो मुझे पास होने का तरीका कोई बता दो। तो यही सारी चीज़ें मैंने जो है एग्जाम में की, और यही 4 चीज़ें मैंने इनको पढ़ाई की, रिवीजन किया और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अच्छे से किया। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके जैसे वो ज़्यादातर पूछ रहे हैं थ्रूपुट, OEE, आपका मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी एक जो है वो चैप्टर पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके अलावा लेबर वेरिएंस, मटेरियल वेरिएंस, डिवीजन ट्रांसफर प्राइसिंग पे भी क्वेश्चन था। और अपना उन्होंने मुझे जहाँ तक याद है एक क्वेश्चन और था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि कोई भी क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन देख के मैं घबरा गई थी कि यार मुझे नहीं होगा ये, कैसे, मैं पहला देख के ही घबरा गई थी। फिर मैंने धीरे धीरे किया। पहले मैंने क्या अप्रोच रखा, सबसे पहले मैंने अप्रोच रखा कि जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं आई हैव टू इन फर्स्ट आवर में 25 से 35 क्वेश्चंस मेरे को पहले घंटे में कर लेना है, एटलीस्ट तो 25 कर लेना है कि, और वो पक्का कर लेना कि मेरे इसमें 25 नंबर में से कितने भी गए तो 2-3 क्वेश्चंस गलत हो और बाकी के 2.5 हार मैं बाकी पे अपना दिमाग लगाऊँ। तो मैं लास्ट तक सारे क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से किया है, एकदम सोच समझ के टिक लगाया और सोच समझ के किया। जो मुझे आते थे दैट वाज ओके, होते गए, जो नहीं आते थे उसमें मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के अच्छे से किया है एंड इज एबल टू सिक्योर 72 मार्क्स। सो यू कैन डू दीज थिंग्स, मतलब ईजी टाइम में और छोटे टाइम में अगर आपको जल्दी जल्दी करना है इसको पास, तो और मैं तो कहूँगी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको दे के खत्म करें, बिकॉज काइंड ऑफ आपको सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है इसमें कि चलो यार 2 सब्जेक्ट हो गया, नाउ इट्स बीन टाइम टू मूव ऑन टू रिटन एग्जामिनेशन, राइट। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल. So yeah, thank you. And if you guys have any query, you can have your question in the comment section. And yeah, thank you.